जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा कहते हैं गिनती नहीं करनी चाहिए सत्संग की, क्योंकि गुरु जी भी गिन के हमें ब्लेसिंग नहीं देते हैं। तो इस बार मैं अपना सत्संग को काउंट नहीं करूँगी। तो बाकी गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था शुक्राना कर। मैंने आगे भी अपने सत्संग शेयर किए हैं। मैं होशियारपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती अभी। जब गुरु जी की मेहर होगी तो मैं अपना नाम और सब कुछ ही रिवील करूँगी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी का सत्संग अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। संगत जी और गुरु जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है तो अकेले सत्संग कर, अपने घर में सत्संग कर। तो मैंने 7 जून को अपने घर में सत्संग किया। पहले मुझे लगा था कि शायद मैं मायके चली जाऊंगी तो सत्संग नहीं होगा, पर गुरुजी ने सर्कमस्टांसेस ऐसे कुछ कर दिए कि अच्छे वाले किए कि मेरा ससुराल में रुक गई और 7 तारीख को यहाँ पर मैंने अपना सत्संग किया घर में पहली बार। तो मुझे था कि सारा सत्संग ख़त्म हो गया, हम बैठे थे, जोत जगती रही, हम उसके आगे ही बैठे रहे। तो मुझे था गुरुजी आप कहते हैं कि हर सत्संग में आप आते हो, तो आप मुझे मतलब थोड़ा सा हिंट दो। हाँ, जैसे पहले जोत जलाई तो थोड़ी देर बाद जोत में ना मोर के दर्शन होने लगे जोत में। वो मैंने वीडियो और फ़ोटो क्लिक की हुई हैं, बट पता नहीं वो शेयर कर सकती हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो पूरे बच्चे मेरे के कहने लगे मम्मा देखो मोर के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर मोर नहीं है, बहुत ही कम दिखाई देते हैं, यहाँ पर नहीं कहीं और। तो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 2 या 3 बार ही मोर दर्शन हुए हैं मुझे। और तो फिर मैं गुरुजी से बोलती थी हमारे पास ही है, वहाँ पर मोर होते हैं, कुछ दूर पे जगह है वहाँ पिंड में, वहाँ मोर नज़र आते हैं। वहाँ पर मैं जब भी जाती हूँ मैं कहती हूँ पर मुझे दर्शन नहीं हुए। तो गुरुजी ने घर में आके जोत में दर्शन दे दिए मुझे। और फिर मैं सत्संग ख़त्म होने के बाद सब रुक के आगे बैठी थी कि गुरुजी की कोई ब्लेसिंग नज़र आए, गुरुजी का मतलब कुछ तो हो कि गुरुजी यहाँ पे आए थे। और गुरुजी के चरण स्वरूप में ना, जहाँ बिल्कुल चरण स्वरूप के ऊपर जहाँ उनका धोती का ग्रीन कलर का कपड़ा दिखाई देता है, वहाँ साइड पे ना एक पत्ती बनी हुई थी गुलाब की, वाइट कलर की। और मेरा ध्यान उसी तरफ था। जब मैं उसको देखती जा रही हूँ, पत्ती से बिल्कुल गुरुजी का स्वरूप बन गया। तो मैंने अपनी मदर को, जेठानी को, सबको उनके दर्शन करवाए वीडियो कॉल पे। तो वो सब ने कहा कि हाँ गुरुजी का स्वरूप बन गया है। और मेरी जेठानी ने भी उस दिन सत्संग करना था कुछ घंटे बाद, तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे स्वरूप पे नहीं बना, पर थोड़ी देर बाद उनके भी स्वरूप पर, चरण स्वरूप पर वो गुरुजी का पूरा स्वरूप बन गया। और जब हमने उसको बाद में गूगल से और यूट्यूब पे गुरुजी के चरण स्वरूप निकाल के देखे, तो वो हर जगह पर गुरुजी के चरण स्वरूप के ऊपर ना, आप भी चेक कर सकते हो कि जहाँ पर उनकी धोती है ग्रीन कलर की, उसकी साइड वाले पर वाइट कलर की पत्ती थी, उसमें गुरुजी का पूरा स्वरूप बैठे हुए का नज़र आ रहा है। और ऐसे लग रहा है कि हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी मेरे लिए, बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत खुश हुई। फिर 14 तारीख को मेरा बर्थडे आता है, 14 जून को, तो वो भी मैं अपने मायके में थी, वहाँ पर भी हमने उस दिन सत्संग किया। और गुरुजी ने अपनी फ्रेगनेंस के रूप में वहाँ भी अपनी प्रेजेंस हमें दिखाई। और मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन बहुत बारिश और अंधेरी आ रही थी, तो इतनी तेज़ हवा थी कि मैंने सोचा कि बाहर अपने दरवाज़े के बाहर मतलब घूम के आऊँ। तो है हमारे गेट के अंदर ही, पर जहाँ पर हम अपने घर में एंटर करते हैं, एक बड़ा गेट है, उसके अंदर छोटा गेट है। तो मुझे था कि उसके अंदर मैं जाकर उसके बाहर घूमूं। तो मेरे मन में गुरुजी ने अंदर से, जैसे कहते टेलीपैथी से, बाहर मत जा, तेरे सिर के ऊपर कोई चीज़ गिर जाएगी। एक बार हुआ, पर थोड़ी देर बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में आया, मैं फिर वही अंदर वाले दरवाजे के बीच जाके खड़ी हो गई। तो वहाँ पर हमारा किचन बाहर है बड़े गेट की तरफ, उसकी विंडोज़ खुली थी, उस पर बारिश आने लगी हल्की हल्की। तो मैंने मदर इन लॉ से बोला कि मैं ये विंडो बंद कर दूँ। उन्होंने कहा बंद कर दूँ। जैसे ही मैंने एक पैर आगे किया, तभी फिर उन्होंने कहा
मेरे गुरुजी का आवाज़ आई, तुझे बोला है ना तेरे सिर पे कोई चीज़ डिग जानी है, तू अंदर चली जा। और मैं अभी ऊपर की तरफ देख रही हूँ कि ऊपर से क्या गिर सकता है, तभी किचन के ऊपर भी, ऊपर टॉप पे रूम है, उसकी विंडो खुली और ज़ोर से वो टकराई दीवार के साथ, और उसका इतना मोटा कांच सारा ही नीचे गिर गया। अगर मैं नीचे होती तो मेरा बहुत ज़्यादा चोट लगती और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। आसपास के सभी लोग देखने आ गए कि इनके घर में इतना क्या, मतलब इतनी ज़ोर से आवाज़ आई। अगर वो मैं नीचे होती, मेरे सिर पे गिर जाता तो पता नहीं क्या होता, पर गुरुजी ने वहाँ भी मेरी रक्षा की। गुरुजी हमेशा करते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग तो हर समय, जब से गुरुजी ने हमें अपना लिया है ना, तो हर छोटी छोटी बात पे गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिलती हैं। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है, आपने मेरी उस दिन जान बचा दी। जो मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, पता नहीं उनका क्या होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा चोट लगनी थी मेरे को। और संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि हम गुरुजी के बर्थडे के लिए धर्मशाला जाना था। जैसे ही जिन आंटी के साथ हम डुगरी जाते हैं, उन्होंने रात को फ़ोन पे लगा दिया कि जिन्होंने जाना है अपनी टिकट बुक करवा देना। अभी मुझे टिकट वगैरह का पता नहीं था कितनी लगेगी, बट मुझे ये था कि मेरी 3 है, 2 बच्चे और मैं। मेरे हस्बैंड दुकान की वजह से नहीं जाते हैं, उनको होता है रात को जाओ और सुबह वापस आ जाना या अगली शाम तक वापस घर आ जाना, पर यहाँ 3-4 दिन लगने थे। तो मैं यही सोच रही थी, हम तीनों की टिकट्स हैं, पता नहीं कितना खर्चा आएगा, तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ। और जैसे ही मैं सुबह अमृत वेला के लिए उठी, सबसे पहले जैसे ही फ़ोन खोला, उसमें मैसेज आया था गुरुजी का, पुत्र घूमया फिरया कर, पैसे की चिंता ना करया कर। और तभी मुझे हो गया कि गुरुजी मुझे वहाँ पर बुला रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ही उन आंटी का मैसेज आ गया कि मेरा जो छोटा बेटा है वो मतलब जब भी डुगरी जाता है, जहाँ भी जाता है, बहुत ही सब कहते हैं बड़ी रौनक लगाता है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो खाना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा, उसकी तो कोई भी टिकट नहीं लगनी। गुरुजी ने देखो उसकी, अभी तो मैंने मतलब उनको बोला भी नहीं था मैंने जाना है या नहीं जाना है, उन्होंने पहले मेरी मामी सास को भी बता दिया और मुझे मैसेज भी कर दिया। और उन्होंने बोला कि तुम्हारी भी 2 टिकटें मैंने बुक कर दी हैं मेरे बिना बोले ही। और मैं बिल्कुल समझ गई कि ये गुरुजी मुझे बुलाना, अपने बर्थडे पे वहाँ पर बुलाना चाहते हैं, क्योंकि मैं पहले अभी धर्मशाला नहीं गई हूँ। गुरुजी मुझे बोलते हैं घूमया फिरया कर, बहुत बोलते हैं कि अपनी तरफ ध्यान दिया कर। तो और गुरुजी ने वहाँ पर, मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसे कहते हैं ऐश कर, गुरुजी ने इतनी ऐश करवाई मुझे, बच्चों और सारी संगत को, सब ने इतना इन्जॉय किया, इतना इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा। और जो कहते हैं ना कि पैसे भी ऐसे लगे वो नाम मात्र से, कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी मतलब अफोर्डेबल में इतनी संगत जाके भी आ गई और सबने इतना इन्जॉय किया ना, बहुत ज़्यादा। इसके लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना, गुरुजी लख लख शुक्राना। बस यही मेरा सत्संग था, और जल्दी ही आगे भी अपने सत्संग और लेके आऊँगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बोला है कि तुझे 10,000 सत्संग शेयर करने हैं। तो बाकी गुरुजी का हर पल मैसेज आता है चिंता ना कर, और अब चिंता होती भी नहीं है। कोई दुख आता है तो लगता है कि गुरुजी मेरे कर्म ही काट रहे हैं और गुरुजी संभाल लेंगे। बस अब जो भी हैं गुरुजी हैं, इन पे ही सब कुछ छोड़ा है और पल पल मुझे संभालते हैं। कोई भी टेंशन होती है, साथ में मैसेज आ जाता है, उसी वक्त जवाब मिल जाता है और मन को इतनी तसल्ली होती है, इतनी तसल्ली होती है कि मन में कोई शंका रहती नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। अपनी नादान बेटी को और सारी संगत और मेरे गुरु परिवार को भी शुक्राना कि आप हमारा सत्संग सुन रहे हो, और आंटी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनका भी लख लख शुक्राना। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मिनी है और मैं रुद्रपुर से हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग है 10 फरवरी का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं गुरु जी के सत्संग रोज़ यूट्यूब पर सुनती हूँ। तो एक दिन वो मुझे कह रहे थे कि बेटा मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लई और मेरी चाय तेज पत्ती ते इलायची नाल बनाई। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो क्या होता है संगत जी, 2-3 दिन बाद मेरे बेटे के मैंने शूज़ धुलवा के अपनी मेड से बाहर उस पर रखवाए थे बालकनी में। तो क्या होता है, अगले दिन मेरी मेड मुझे बोल के जाती है कि भाभी उठा लेना, कहीं ये ना हो कि आप भूल जाओ और वो गीले हो जाए। मैं फिर क्या होता है, सुबह का टाइम होता है, ऐसे ही 11 सवा 11 का टाइम होता है संगत जी। तो मैं जैसे ही बाहर जाती हूँ, आप मानिए जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, उधर से मेरे गार्डन में एक ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई एंटर कर रही होती। इधर से मैं जाती हूँ, मैं उन्हें देखते ही एकदम वहीं रुक जाती। तो वो हमारे गार्डन में गेंदे के फूल लगे हुए थे, वो वहाँ के बैठ जाती है। तो मैं उन्हीं के पास खड़ी होकर वहीं उन्हें देखती रहती हूँ। फिर मैं उनको देख के मंत्र जाप और जय गुरु जी करती हूँ। तो एकदम मुझे याद आता है, अरे गुरुजी ने कहा था कि मैं आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा, मुझे पहचान लई और मेरी चाय तेज पत्ती ते इलायची नाल बनाई। तो मैं क्या होता है, मैं वहीं जहाँ एक चेयर रखी होती है, मैं वहीं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर गुरुजी के पास। फिर मैं उन्हें देखती रहती हूँ। फिर मुझे एकदम आता है कि भाई चलो मेरी मम्मी भी, मदर इन लॉ भी जुड़ी हुई हैं गुरुजी से। तो वो अंदर थी, तो मैंने अपनी मेड को किचन में आवाज़ ला के बोला कि मीना मम्मी को बाहर भेज दे। तो वो कहती है भेज रही हूँ। तो मम्मी बाहर आती हैं। तो संगत जी क्या होता है, मम्मी आके बैठती हैं तो मम्मी भी यही कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप बहुत दिन से कह रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैंने पहचान ली और आज आप आ गए, भूल चूक माफ़ करना। तो क्या होता है संगत जी, एकदम से वो बटरफ्लाई उड़ के मेरी मदर इन लॉ के फोरहेड पे जाके बैठ जाती है, शुक्राना गुरुजी। तो बिल्कुल यकीन हो जाता है कि ये कोई और नहीं है, हमारे गुरुजी ही हैं। फिर क्या होता है, फिर वो 2 सेकंड के लिए मम्मी के फोरहेड पे बैठती है, उसके बाद वो उड़ के दोबारा उसी फूल पे चली जाती है जिस पे पहले बैठी होती है। फिर मैं एकदम, मेरे मन में आता है, अरे गुरुजी ने कहा था मुझे चाय पिलाई। तो मैं फटाफट किचन में जाती हूँ, उनकी इलायची और तेज पत्ती वाली चाय बना के, मैं, आप मानिए संगत जी, मैं जिस चेयर पे बैठी होती हूँ, मैं उसी चेयर पे वो चाय, प्रसाद और बिस्किट प्रसाद की ट्रे रख देती हूँ। जैसे ही मैं बाहर आती हूँ संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, जो चेयर का जो हैंड रेस्ट होता है वहाँ पे वो बैठी होती है। फिर मैं कहती हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, गुरु जी भोग लगाओ, गुरु जी चाय पियो। तो संगत जी क्या होता है, वो वहीं थोड़ी देर तक वहीं बैठे रहते हैं। फिर जैसे ही मैं वो चाय का भोग उठाती हूँ, तो क्या होता है संगत जी, वो एकदम उड़ के आते हैं और वो मेरी ट्रे के बीच में आके बैठ जाती हैं। तो आप देख लीजिए, गुरुजी ही थे जो उन्होंने भोग लगाया। उसके बाद क्या होता है, मेरा बेटा अंदर होता है रूम में, वो बाहर आता है, कह रहा मम्मी मेरी ये चॉकलेट नहीं खुल रही है, चॉकलेट खोल दो। मैं कहती हूँ ठीक है बेटा, पहले गुरुजी आए हैं, गुरुजी के दर्शन करो। वो कहता है शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। फिर संगत जी क्या होता है, इसकी चॉकलेट में खोलती हूँ तो गुरुजी ने देखो अपने आप ही मीठा मुँह भी कर लिया, अपने आप ही चॉकलेट मंगवा ली। उसके बाद क्या होता है, मेरा बेटा वहीं खड़ा होता है, तो वो थोड़ी देर बाद उड़ के मेरे बेटे के कमर पे जाके बैठ जाती हैं। तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि वो ऐसे उस दिन उन्होंने ये चमत्कार किया कि उन्होंने मेरे फैमिली के एक एक मेंबर को आके आशीर्वाद दिया और अपनी प्रेजेंस फील कराई। फिर क्या होता है, मेरी बेटी आती है, मेरी बेटी भी वहीं खड़ी होती है, वो कहती है मम्मी जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो वो उसके भी हैंड रेस्ट पे आके बैठ जाते हैं, शुक्राना गुरुजी। फिर थोड़ी देर बाद पापा आते हैं, तो पापा भी वहीं आके बैठ जाते हैं धूप में। अभी मेरे फादर इन लॉ इतना जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन मम्मी जुड़ी हुई है, तो मम्मी बोलती हैं कि गुरुजी आए हैं, दर्शन कर लो। तो वहाँ बैठे होते हैं। तो आप संगत जी मानिए, वो उनके चारों तरफ राउंड काट के फिर वो वहीं पेड़ पे चली जाती हैं। फिर मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। उसके बाद क्या होता है, फिर मैं अंदर आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर मेरे मन में आता है, अरे गुरुजी आए हैं, चलो मैं गुरुजी के लिए फ्रूट ले आती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे ही मैं बाहर जाने लगती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, वो मम्मी जिस चेयर पे बैठी होती हैं, वो उस चेयर के पास साइड में उनके बैठी हुई होती हैं। तो जैसे वो मम्मी को भी ब्लेस कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो। फिर मैं फटाफट जाती हूँ, फ्रूट लेके आती हूँ। तो संगत जी क्या होता है, जैसे ही मैं फ्रूट लेके आती हूँ, वो जो मम्मी की जो चेयर के पीछे बैठे हुए थे, मैं वहाँ पे गुरुजी को देखती हूँ। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी भोग लगाओ, गुरुजी भोग लगाओ।
तो क्या होता है संगत जी, वो जैसे ही एक बार उड़ के फ्रूट की तरफ आते हैं, फिर वो उड़ के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर नहीं दिखाई देते। तो यही है कि मतलब फिर मैं अंदर आती हूँ तो मैं मोबाइल देखती हूँ, तो उसमें गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, अब मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे परिवार के साथ रहेगा। तब आप देख लीजिए गुरुजी कितने प्यारे हैं हमारे, जो कहते हैं पूरा करते हैं। और सत्संग तो इतने हैं संगत जी की मैं अगर करूँगी तो दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सत्संग ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन बस ये कुछ कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो मतलब आपको खुद यकीन नहीं होता कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा गुरु आ गया है जो आपकी फैमिली से ज़्यादा आपको प्यार करता है। तो बस यही प्यार चाहिए गुरुजी, और ये प्यार अपना मेरे पूरे परिवार पर निछावर करते रहना और अपनी ब्लेसिंग हमेशा देते रहना और अपने अंग संग जोड़े रखना। अंत में मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।